आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाए गए। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाए गए। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस एवं विश्व मृदा दिवस मनाए गए। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाए गए। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित 60वें ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की। क्रिसिल ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है, जो पहले 6.5% था। विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी नियुक्त किया है। भारत ने 28 नवंबर 2025 को लंदन में हुई 34वीं आईएमओ असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के लिए श्रेणी बी में 169 में से 154 मत हासिल कर दोबारा चुनाव जीता। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने वर्ष 2025 में लोकतंत्र के समर्थन के 30 वर्ष पूरे किए। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन केंद्र है। राष्ट्रीय उद्योग अनुसंधान एवं विकास परिषद ने एमएसएमई के लिए इन डी ऐप नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी मंजूरियों को सरल बनाना और व्यापारिक अवसरों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने बीएसएफ प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। कोच्चि 29 से 30 जनवरी 2026 को 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एवं समिट की मेजबानी करेगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। सरकार प्रशासन में नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने की तैयारी कर रही है। नागालैंड के कोहिमा स्थित किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में 1 से 10 दिसंबर तक 26वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण 2 दिसंबर 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए ऋण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने हेतु नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहक सेवा सुदृढ़ करने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय सेना ने 1 दिसंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नागपुर विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को कुलपति नियुक्त कर नया अध्याय शुरू किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चंडीगढ़ में स्वदेशी फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विक्रम साहू को बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का सीईओ 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नवंबर 2025 में यूआईडीएआई ने आधार प्रमाणीकरण के 231 करोड़ लेन देन दर्ज किए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.47% की वृद्धि दर्शाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में 3 दिसंबर 2025 को रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत एफआई फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वर्ष 2026 के मध्य तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस शुरू करेगी। 29 वर्षीय ब्राजीलियाई उद्यमी लुआना लोप्स लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1 ट्रिलियन रुपए की ओपन मार्केट ऑपरेशन खरीद और $5 अरब रुपया स्वैप की घोषणा की है। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया है।
भारत रूस संबंधों को नई मजबूती देते हुए रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2025 भारत यात्रा से पहले RELOS समझौते को मंजूरी दी है। बढ़ते अपराधों की जटिलता और न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक साक्ष्यों की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम शुरू की है। न्यूयॉर्क स्थित AI कंपनी रनवे ने अपना सबसे उन्नत टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल जेन 4.5 लॉन्च किया है, जो वीडियो AI के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन DC के कैनेडी सेंटर में हुए 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रा समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया। भारत 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। 5 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। गूगल ने अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए जेमिनी 3 डीप थिंक मोड आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक अहम घटनाक्रम के तहत फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए RBI से इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है। भारत और मलेशिया ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति के 5वें संस्करण की शुरुआत कर दी है। भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देते हुए DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी रक्षा तकनीकें सौंपी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन सेंटर कहां शुरू हुआ? A. बेंगलुरु, B. हैदराबाद, C. तिरुवनंतपुरम, D. चेन्नई।